बोली श्री रामचंद्र भगवान की, बोली पवन सुत हनुमान जी महाराज जैसा कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ था, जिसमें विश्वविद्यालय की छात्रावास की छात्राएं आई थी, लेकिन छात्राएं 10 मिनट लेट होने पे सूचना देने के बाद भी छात्रावास में पहुंचती है तो कहीं ना कहीं वार्डन उन पे चिल्लाती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, जिसके विरोध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रामधुन का आयोजन कर रहा है, ताकि विश्वविद्यालय में जो दूषित मानसिकता वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सद्बुद्धि आए। जी, सुंदरकांड का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें छात्राएं महज जाने में 15 मिनट लेट हो गई थी, जिसके बाद वार्डन आती है, उन्हें डराती है, धमकाती है कि अगर आप ऐसे किसी चीज़ में जाओगे तो आप पे सख्त कार्रवाई की जाएंगी, आपको हॉस्टल से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपके डिपार्टमेंट में शिकायत की जाएंगी। इस तरीके की बातें वार्डन मैम के द्वारा कही गई है। आप लोग से कही गई थी बात? जी, छात्राओं से। आप लोग से भी कही थी? जी। तो जो छात्र ऐसा एनयूसीआई और के लोग बाहर खड़े हैं, उनका ये कहना है और यहाँ पर वार्डन भी ये कह रहे हैं कि ये तो छात्राओं की सुरक्षा का मामला है, लेट ना पहुँचे हॉस्टल में, इस वजह से इस तरह से मना किया। तो उन्हें सुरक्षा तब क्यों नहीं दिखती है जब छात्राओं की आधी रात में तबीयत खराब होती है, जब हॉस्टल में सांप घूमते हैं, जब लाइट्स नहीं होती है, तब उन्हें छात्राओं की सुरक्षा क्यों नहीं दिखती है? क्यों सिर्फ 15 मिनट लेट जाने पर जो कि बता दिया गया है, जिसके बारे में सूचना दे दी गई थी कि 15 मिनट छात्रा लेट होंगी, वो भी 200 मीटर में, तब उन्हें सुरक्षा दिख रही है, उन्हें तब भी नहीं दिखती है जब हर दिन छात्राएं डेली अंधेले में जाती है, तबीयत खराब हो जाती है या फिर सांप घूमते हैं, तब वो किसी चीज़ को सर्प मित्र को नहीं बुलाती, कुछ नहीं करवाती है, चले जाएगा, जंगल है, तो तब उन्हें सुरक्षा नहीं दिखती है। इस चीज़ में उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दिखती है? और मात्र 10 मिनट लेट होने पर, वो भी हर दिन, कभी लड़कियां बाहर जाती है, कहीं जा रही है, ट्रैफिक में फंस गई, हमेशा लेट हो जाती है, तब उन्हें कुछ डाटा नहीं जाता, एप्लीकेशन नहीं लिखवाई जाती है, पर सिर्फ उस दिन क्यों? देखिए, जब से इससे पहले हमारा जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ था, भजन संध्या का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से जो वार्डन मैम है उनकी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। अगर यहाँ पे उन्होंने कहा है कि छात्राओं की सुरक्षा का विषय माना है हमने कि छात्राओं की सुरक्षा का विषय है, परंतु डेली अगर आप उन्हीं छात्राओं को टारगेट कर रही हो जो मंदिर जा रही हैं, तो ये गलत है। और भी छात्रा हैं, आप उनसे भी कहिए। अगर आपने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है, आपने उसमें बोला है कि अगर आप लेट होते तो आप उसमें वही मैसेज ड्रॉप कीजिए, छात्रा में मैसेज ड्रॉप कर रही हैं, इसके बाद भी अगर आप इस तरीके से अभद्र तरीके से छात्राओं को ट्रीट कर रही हैं, रात को 11 बजे उनको बाहर निकाल के उनसे कह रही हैं कि आप माफ़ीनामा लिख के दीजिए, तो ये सही नहीं है। देखिए, हमेशा ऐसा तो मैं मान नहीं सकती कि एक दिन कोई छात्रा लेट होती है, प्रतिदिन कोई छात्रा 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट लेट जरूर होती होगी, लेकिन उसी दिन अगर ये सारी चीज़ें, अगर कोई छात्रा भजन संध्या कार्यक्रम में जा रही है और उसी दिन आप छात्राओं से कह रही हैं कि आप नहीं जाएंगी, आप लेट हुई हैं या आपको माफ़ीनामा देना पड़ेगा, तो ये गलत है। देखिए, आपने बताया महिला सुरक्षा सबसे बड़ा विषय है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कैंपस में आपने ठीक है उनको कहा है, महिला सुरक्षा पे आप ध्यान दे रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि विश्वविद्यालय में, प्रदेश का एक सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, यहाँ पे आए दिन आपको अनाधिकृत इतने लोग कैंपस में हजारों की संख्या में कैंपस में लोग आते हैं, आप उनको उस कैंपस से बाहर नहीं निकाल सकते। और महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है। और आप जब धर्म की बात करते हैं तो यहाँ मंदिर भी है, तो यहाँ मस्जिद भी है। मस्जिद में आपने जो यहाँ पे नियम बनाया हुआ है, तो उसमें जो हर समाज के लोग आ रहे हैं, बिना अनाधिकृत रूप से उनका प्रवेश हो रहा है, तो आपने क्या विश्वविद्यालय कैंपस के गेट पे किसी को बिठाया है कि जो अधिकृत स्टूडेंट है, कॉलेज आईडी का आपने रूल लगाया है? आपने महिलाओं के लिए कोई सुरक्षित कैंपस में वातावरण ही नहीं बनाया, और आप ये कह रहे हैं कि वो एनएसयूआई विरोध कर रही है, एबीवीपी विरोध कर रही है। मैं इस महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, महिला सुरक्षा में पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ठोस और कठोर कार्रवाई करे, उसके बाद मतलब ये सब चीज़ें आपको बोलना शोभ नहीं लगता है। जी, हम बस ये चाहते हैं कि जो ऐसी मानसिकता वाली वार्डन है, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें निलंबित किया जाए। देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विश्वविद्यालय को राजनीतिक का अड्डा बनाना चाह रही है, पर हम बनने नहीं देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक लंबे समय से इस विश्वविद्यालय में एक नियमावली बनी हुई है कि 7:30 बजे जो है छात्र छात्राओं को अपने हॉस्टल में आना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है। पर कहीं ना कहीं जो छात्राएं जो अपने हॉस्टल में समय पे नहीं जा सकती हैं, तो उन्हें अपना जवाब देना पड़ता है, अपने माता पिता से बात करवानी पड़ती है और उन्हें ये भी बताना पड़ता है कि वो कहाँ गए थे। पर
यहाँ पर आज जब ABVP रामधुन कर रही है और बताना चाह रही है कि छात्रों के साथ अभद्रता हुई, तो ABVP से मैं पूछना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय से मैं पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से कि आपने अनुमति दी कैसे? एक पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, अगर उन छात्रों के साथ कुछ गलत हुआ था, अभद्रता हुई थी, तो वो छात्राएं कहाँ हैं आपके इस कार्यक्रम में, इस प्रदर्शन में? एक भी छात्रा यहाँ पे मौजूद नहीं है उस गर्ल्स हॉस्टल में। 150 छात्राएं वहाँ उस गर्ल्स हॉस्टल में हैं। अगर उन्हें अपने वार्डन से कोई परेशानी है तो वो स्वयं खुद आ सकती हैं, यहाँ अपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, कुलगुरु हैं, उनसे शिकायत कर सकती हैं। आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है ये सब? ये सरासर राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसके पीछे की कहानी इतनी सी है कि अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रही है ABVP। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ये है कि ABVP की जो एक पदाधिकारी हैं, उनकी एक बहन का एडमिशन होना था इस हॉस्टल में, जिसमें वार्डन और चीफ वार्डन की अनुमति लगती है किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन के टाइम पे। पर मेरिट लिस्ट पे वो लोग नहीं आ पाए और मेरिट लिस्ट में नहीं आने की वजह से उनका एडमिशन खारिज कर दिया गया था इस हॉस्टल के अंदर। तो अपना उल्लू और अपना दबाव डालने के लिए यहाँ पे वार्डनों का नाम लिया जा रहा है और उसको राजनीतिक मुद्दा धर्म के नाम पे बनाया जा रहा है, जो कि इस विश्वविद्यालय के अंदर कभी नहीं होगी। मैं बोलना चाहूँगा, ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया है इन्होंने। ऐसा कोई भी जो जिस तरीके से ये वार्डन को टारगेट कर रहे हैं, वार्डन ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वार्डन ने ये बोला है कि आप 7:30-8 बजे के बाद यदि आपको बाहर जाना है तो आप राइटिंग में परमिशन ले लो और आप अपने घर वालों से बात कर दो कि हमको 7:30-8 बजे के बाद इस पर्पज़ के लिए बाहर जाना है। यदि कुछ स्टूडेंट जैसे कोचिंग पढ़ते हैं 8-9 बजे वो यदि आते हैं तो उनको बाकायदा परमिशन है और बाकायदा उन्होंने राइटिंग में परमिशन ली है। अब उन लोगों को तकलीफ है इसमें जिनको सिर्फ 7:30-8 बजे के बाद केवल बिना परमिशन के बाहर जाना है, उन लोगों को केवल तकलीफ है। और मैं बोल रहा हूँ, यदि वार्डन ने क्या गलत करा, उन्होंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स से बात कराओ 7:30 या 8 बजे के बाद यदि उनको बाहर जाना है तो ये केवल कुछ नहीं राजनीतिक मुद्दा बना जा रहा है और इसके अलावा इनका कोई कार्य नहीं है। ABVP पुराने समय से यही करते आई, उनको कोई केवल एजेंडा चाहिए, कलवाई।